कक्षा छठवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 12 बीजीय व्यंजक बताने जा रहा हूँ। चलिए बीजीय व्यंजक में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कौन से रूल्स वगैरह है इसमें। तो सबसे पहले रूल्स को ले रहे हैं हम, जो भी कुछ इसमें दिया जाएगा। तो सब संख्याओं के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं अक्सर, वो चर राशि कहलाते हैं। ये हम पीछे पढ़ करके भी आ रहे हैं। फिर से संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने अक्षर को हम चर राशि कह सकते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, अ हो सकता है, ब हो सकता है, स हो सकता है, द हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। ऐसे शब्द इसमें यूज करते हैं। अब दूसरा है एक समान अक्षर संख्या एवं घात वाले पद को सजातीय पद कहते हैं। ध्यान रखना इसको। एक समान अक्षर संख्या वाले यानी या तो एक्स एक्स वाले हों, या वाई वाले हों, या जेड वाले हों, या एक्स वाई दोनों वाले हों एक साथ, तो एक अक्षर संख्या एवं घात वाले को सजातीय पद कहते हैं। नंबर 3 है असमान अक्षर संख्या एवं घात वाले पद को हम विजातीय पद कहते हैं। नंबर 4 है चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस अथवा गुणा अथवा भाग चिन्ह से जुड़ते हैं तो इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और यही हमारा लेसन है, यानी हमारा पाठ यही चल रहा है, बीजीय व्यंजक। नंबर 5 एक पद वाले बीजीय व्यंजक को हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं, और दो पद वाले बीजीय व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तीन पद वाले को त्रिपदी कहेंगे, जैसे x प्लस 2, इसमें दो पद हो गए इसलिए द्विपदी हो गया। केवल अगर हम x लेते हैं, जैसे 4x हो गया, तो ये एक ही पद है, प्लस माइनस से अलग होते हैं ये, तो ये एक पदीय व्यंजक में कहा जाएगा। ये एक पदीय व्यंजक है, ये आपका द्विपदीय व्यंजक है। अगर तीन होते तो तीन ले लेते, इसमें तीन द्विपदीय होते। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं हम लोग। नंबर ये दिया हुआ है। अब हम इनको बीजीय व्यंजकों से हम कैसे अपना काम लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अब यह है रजिया की उम्र को वाई वर्ष से दर्शाया जाए, तो 5 वर्ष पहले रजिया की उम्र कितनी रही होगी? वाई माइनस 5 वर्ष होगी। ये देखो दिया हुआ है। अब 3 वर्ष बाद की बात करते हैं, तो उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी वाई प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ y माइनस 5 और y प्लस 3 बीजीय व्यंजक है। इसमें चर और अचर दोनों को मिला करके ये जो चीज बनती है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के रूप में कुछ गणितीय समस्याओं को हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। नंबर 1 दिया हुआ है राधा के प्राप्तांक नेहा के प्राप्तांक से 3 कम है। तो हमने क्या करा, नेहा के प्राप्तांक को x मान दिया, तो राधा के प्राप्तांक कितने होंगे? 3 कम है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो नेहा का हमने क्या लिखा? x लिख लिया है। तो कौन हो गया? राधा के लेते हैं, तो राधा का कम है उससे 3, तो x माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक को हम दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, जो बीजीय व्यंजक है वो इसी पर ही चलता है। x से दर्शा लो, y से दर्शा लो, ये आपकी मर्जी है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। नंबर 2 में आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमने चौड़ाई को मान लिया y इकाई, तो लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी? y प्लस 4। तो ध्यान रखना, चौड़ाई को हमने क्या माना? चौड़ाई बराबर x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो अधिक है तो लंबाई हो जाएगी हमारी x प्लस 4। तो ये y मान सकते हो, x भी मान सकते हो, जो भी आपको इसमें समझ में आ रहा, कोई से भी चर को ले सकते हो। नंबर 3 किसी आयताकार मैदान की लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली, तो उस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय हुई दूरी क्या होगी? मतलब परिमाप होगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सारी दूरियों को जोड़ लेते हैं। ये दिखाई दे रही है आपको। तो परिमाप को p से क्यों दिखाते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। परिमाप परिमाप जो होता है वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर, ये भी बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए इसका हम p शब्द यूज करते हैं। ये पेरीमीटर यूज होते हैं तो p ले लेते हैं। और जो होता है सूत्र क्या है? चारों भुजाओं का योगफल इसमें जोड़ लेंगे। तो p के लिए क्या निकाला? देखो, ये लंबाई हो गई इसकी, तो x ले लिया। फिर इसके बाद ये चौड़ाई हो गई, तो ये y ले लिया। फिर इसके बाद ये इसकी एक और लंबाई आ गई, तो ये x हो गया। फिर ये y एक और आ गया, इसको और जोड़ लिया। तो इस तरीके से ये 2x प्लस 2y हो जाएगा, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। ये इसका परिमाप का सूत्र बन जाता है।
लेकिन ये बीजीय व्यंजक है, इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब किसी भी उसको हम परिमाप निकाल सकते हैं। इनमें लंबाई और चौड़ाई के मान को रख करके विभिन्न प्रकार के आयतों का परिमाप निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए अब निम्नलिखित को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। तो किसी संख्या का 3 गुना, तो मान लिया माना संख्या बराबर x। अब संख्या का 3 गुना, तो ये 3x हो जाएगा। किसी संख्या से 6 अधिक, तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। तो संख्या से 6 अधिक, संख्या से 6 अधिक का मतलब क्या हो गया, x प्लस 6 हो गया। तो इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों में इनको बदल सकते हैं। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित को बीजीय व्यंजकों के रूप में लिखिए। तो किसी संख्या से 17 कम, तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर x, ये बीजीय पद में ले रहे हैं। तो किसी संख्या से 17 कम, अब यहां लिखेंगे हम किसी संख्या से 17 कम बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 17 हो जाएगा। अब यहाँ किसी संख्या का 5वां भाग, ये दिया हुआ है किसी संख्या का 5वां भाग, तो क्या हो गया, मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। तो संख्या का 5वां भाग, संख्या का 5वां भाग, ये क्या हो जाएगा, x बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों को लिखते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हो आसानी से। अब आता है ये निम्नलिखित को बीजीय व्यंजकों के रूप में लिखिए। 5वां है किसी संख्या के दुगने से 12 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। तो ये कह रहा है किसी संख्या के दुगने से 12 अधिक, तो ये 2x, ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 12। किसी संख्या के दुगने से 12 अधिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये किसी संख्या के 7 गुने से 3 कम, तो मान लेते हैं यहाँ माना संख्या बराबर x। किस संख्या के 7 गुने से, यानी 7 से x हो जाएगा, ये 7 से गुना कर दिया। 3 कम है तो ऋण 3 हो जाएगा या माइनस 3 कर लोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 7वां, इसमें किसी संख्या के 4 गुने का तीसरा भाग, तो यहां मान लेते हैं माना संख्या अब बराबर x। तो ये क्या कह रहा है, किसी संख्या के 4 गुने का तीसरा भाग, तो 4x हो जाएगा, तीसरा भाग 3 से भाग कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या का 7 गुना जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं संख्या x है, तो माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या के 7 गुना उसी संख्या में जोड़ा जाए, तो संख्या तो ये वही है और 7 गुना जो होगी वो 7x हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 9वां है ये किसी संख्या के 5 गुने से उसी संख्या का 6 गुना घटाया जाए, तो मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x। तो 5 गुने से उसी संख्या का 6 गुना घटाया जाए, तो यहां लिख सकते हो फिर से किसी संख्या के 5 गुने से उसी संख्या का 6 गुना घटाया जाए। इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुणे 5x, 6 गुना घटाया जाए तो माइनस का 6x हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूध से भरे डब्बे में 5 लीटर दूध निकाल लिया है, तो कितने लीटर दूध भरा, तो मान लेते हैं माना x लीटर दूध डिब्बे में भरा है, डिब्बे में भरा है। तो अब देखिए उसका क्या हो जाएगा, ये दूध से भरे डब्बे में से 5 लीटर दूध निकाला, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। कितने लीटर बचा, तो शेष
यहाँ आ जाएगा शेष दूध। ये आपका आंसर कितने लीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये है हमारा जो ऊपर जो भी चीज देखी हमने उपयुक्त क्रियाकलापों में, आपने क्या देखा, सभी बीजीय व्यंजक चरांक और स्थिरांक से मिलके बने हैं, या तो चर है उसमें या चर है, दोनों मिले हुए हैं। अब नीचे की सारणी में चरांक और स्थिरांक को अलग अलग छांट करके लिखा गया है और कुछ को लिखना भी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पहले दिया है व्यंजक x दिया हुआ है, तो चरांक इसमें z हो गया और स्थिरांक इसके आगे एक गुणा में है, इसलिए एक लिखा गया है। अब यहाँ पर x प्लस 5 दिखाई दे रहा है आपको, पहले z दिखाई दे रहा था, अब x प्लस 5 है, तो इसमें जो है चरांक जो है आपका x हो जाएगा, ये x लिखा हुआ है, और ये 5 जो है आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इस x के साथ 1 लगा हुआ है, इसलिए 1 भी लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ देखो चरांक क्या है, y माइनस 8 है ये, तो y तो हो गया चरांक इसका, तो यहाँ पे y लिखेंगे आप। अब स्थिरांक में y के साथ 1 लगा हुआ है, तो 1 आएगा, फिर कॉमा, यहाँ माइनस का 8 है, यानी आपका चरांक जो है वो माइनस 8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये चरांक आपका माइनस 8 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 2y, ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y, तो इसमें x कॉमा y आ जाएगा, ये तो चरांक में आ गया क्योंकि ये दोनों चर हो गए। अब स्थिरांक में देखो 2, 3 और 2 आ जाएगा, यानी यहाँ 3 आ गया कॉमा 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या है दिया हुआ, ये दिया हुआ है 2x माइनस 3 है, तो इसमें x और y जो है वो तो चरांक हो गए, जो यहाँ दिया हुआ है देखो x और y, और 2 और माइनस 3 ये स्थिरांक हो गए, 2 और माइनस 3 यहाँ लिखा हुआ है। अब ये 7 माइनस 3x लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 7 माइनस 3x, तो x तो इसमें से चरांक हो गया, ये वाला x चरांक हो गया, 7 इसमें क्या हो गया, स्थिरांक हो गया, और माइनस का ये 3 दिखाई दे रहा है ये भी स्थिरांक है, तो माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ पर 33x दिखाई दे रहा है आपको, ये 33x है, इसमें x जो है वो क्या हो गया, चरांक हो गया, तो x यहाँ लिखेंगे चरांक के नीचे, और 33 जो है स्थिरांक है, तो यहाँ 33 लिख देंगे। ऐसे ही y माइनस x लिखा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये दोनों तो चरांक हो गया, यानी x और y तो चरांक हो गए, लेकिन इनके आगे 1 लिखा हुआ है और दूसरे के आगे माइनस 1 लिखा हुआ, तो ये स्थिरांक हो गए। चलिए और भी देख लेते हैं इसी में। ये है किसी बीजीय व्यंजक में अलग अलग चरांक, क्या है ये, अलग अलग चरांक एवं स्थिरांक के बीच जितनी बार धन अथवा ऋण चिन्ह का उपयोग होता है बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या उससे एक अधिक होगी। चलिए यहाँ देखते हैं जरा क्या होता है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर बीजीय व्यंजकों के पदों की संख्या लिखिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये पहला प्रश्न है आपका, ये लिखा हुआ है 3x प्लस 8, तो 3x पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो पदों की संख्या 2 आ गई है। यहाँ देखिए क्या हो गया, 3 है, फिर प्लस का y है और माइनस का 7 की है, तो प्लस माइनस तो 2 है, तो संख्या कुल 3 हो गई। गिन लीजिए 1, 2, 3, तो क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, ये 3 पद होगा इसका, तो पदों की संख्या 3 लिखी जाएगी यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, इसमें एक 2x है और 3xy है और एक z है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3 हो गई। यहाँ पर भी आपको 3 ही लिखना है। यहाँ पर देखिए ये केवल अकेला ही है 8x, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ जरा गिन के देखिए, ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है और 4 पद है, यानी 9 प्लस 3a, 9 प्लस 3a माइनस 3x प्लस b, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 पद लिखेंगे, तो 4 पद हो गए यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा है तो पद एक ही लिखा हुआ, तो 5xyz है, तो यहाँ सिर्फ एक ही लिखेंगे, भले इसमें कई सारे लेकिन प्लस माइनस से अलग नहीं है, इसलिए ये एक ही गिना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के गुणांक एवं चरांक को अलग कीजिए तथा समान चरांक वाले व्यंजकों को छांट करके अलग लिखिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यह है 8x, तो 8 में तो 8 तो क्या हो गया, गुणांक हो गया इसका, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और x क्या हो गया, चरांक हो गया, वो यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए ये 9 जो है वो क्या हो गया, गुणांक हो गया, और ये py जो है, p और y ये चरांक हो गया, तो यहाँ py लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक जब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखो कुछ भी गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ
किसी के साथ भी कोई नहीं होता है तो उसके साथ कोई तो होता है, जो भी होता है वो बेचारा अकेला ही है। गॉड है हमारे साथ, इसलिए हमेशा गॉड को हमेशा ध्यान करते हैं और एक से ही बताते हैं उसको। तो ये एक हो जाएगा। और ये चरांक क्या क्या हो गया, एक्स वाई और जेड हो गया। यहाँ देखिए इसमें इसमें क्या है आपका, यहाँ 18 ए बी लिखा हुआ है, तो 18 तो गुणांक हो गया, ये 18 जो दिया हुआ है ये आपका 18 गुणांक हो गया। और ए बी क्या हो गए, चरांक हो गए, ए और बी इसके चरांक हो गए। अब ये वाई जेड आ गया है बच्चों, इसके साथ कोई नहीं है तो कोई तो बेचारा होगा, जो भी होगा गॉड तो इसके साथ हो गया, वो भी वन अकेला है, इसलिए गुणांक इसका एक हो गया। और वाई जेड क्या हो गया, इसके चरांक हो गए, तो वाई जेड को हम चरांक में लिख देंगे। अब ऐसे ही फिर इसके बाद चल रहा है, वही क्रम चल रहा है। इसमें छठा क्वेश्चन है ये, इसमें गुणांक जरा देखो, ये दिया हुआ है माइनस का 1/2 वाई जेड। तो माइनस का 1/2 तो गुणांक हो गया इसमें, और वाई जेड क्या हो गया, चरांक हो गया। ऐसे यहाँ देखो लिखा हुआ है 3xyz, तो 3 तो इसमें गुणांक हो गया और चरांक क्या हो गया, एक्स वाई और जेड हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 8वें में ये है आपका 32x, तो 32 तो गुणांक हो गया और x इसका चरांक हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइनस का 3 पी वाई है, तो माइनस का 3 गुणांक हो गया और पी वाई क्या हो गया, चरांक हो गया। अब ये 10वां है, 10वें में क्या दिया हुआ है, माइनस का 3/5 वाई जेड, तो ये माइनस का 3/5 तो गुणांक हो गया और वाई जेड क्या हो गया, चरांक हो गया इसका। अब इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सजातीय पदों की बात कर लेते हैं। ऐसे समस्त पद जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है सजातीय पद कहलाते हैं, और उनका गुणांक वाला भाग अलग अलग हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। विजातीय पद क्या होते हैं, यही ऊपर वाली चीज अलग अलग होती है। ऐसे समस्त पद जिसमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान ना हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं या विजातीय पद कहलाता है। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है, दिए गए व्यंजकों के सम्मुख सारणी में दिए गए व्यंजकों में से सजातीय चुनकर लिखिए। यहाँ तो घेरा लगाना है या फिर चुन करके लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है सजातीय पद। तो ये आपका x के सजातीय पद का आ गया, यानी जिसमें x है केवल उन्हीं पर घेरा लगाएगा। देखो 2/3 है x, तो इसको 2/3 x अलग कर लीजिए, और 2x वाला एक ये पद आपको दिखाई दे रहा, तो 2x भी अलग कर दीजिए। वाई जेड के सजातीय पद दिखाने हैं, तो वाई जेड इसमें कहाँ दिखाई दे रहा, मैं तो बोला देखो देखो यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये है 2yz, तो इसको 2yz यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और ये माइनस का 1/2yz एक और लिखा हुआ दिखाई दे रहा, तो ये माइनस का 1/2yz यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए का सजातीय पद लेना है तो केवल ए ही होना चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो 2a दिखाई दे रहा है, तो 2a मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद ये तो 6/7 ए भी ये नहीं आएगा, 7/6 ए है ये वाला, 7/6 ए, तो यहाँ 7/6 ए लिख दिया जाएगा। और क्या है इसके बाद, एक आपको 6 ए और दिखाई दे रहा है यहाँ 6a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a भी इसका आंसर हो जाएगा। एल एम एन यानी तीनों संख्या होनी चाहिए, तीनों चर होने चाहिए इसके अंदर। ये तो एल वाला है छोड़ दीजिए, एम एन वाला है छूट जाएगा, ये 2/3 एल एम है ये छूट जाएगा। ये है आपका एल एम एन करके लिखा हुआ, तो ये अकेला एक ही है एल एम एन। चलिए 2pq के सजातीय पद देते हैं, तो संख्या तो अलग अलग हो सकती है, pq जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो देखिए pq कहाँ है, ये रहा एक का -5pq, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5pq, pq जरूर उसमें होना चाहिए। औरों में देखो अलग अलग है तो नहीं माना जाएगा। st का सजातीय लेना है तो इसमें देखो r s n नहीं छोड़ेंगे, ये आएगा आपका 7st, तो 7st इसका आंसर हो गया। और कहीं है st, ये है rst नहीं लिया जाएगा, ये rtn नहीं लिया जाएगा, 6rn नहीं लिया जाएगा, 4t नहीं लिया जाएगा। जिसमें st होगा केवल वही लिया जाएगा, दूसरा पद नहीं लिया जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली है 12, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक पहचान करके लिखना है। तो पहले हम चलते हैं, ये दिया हुआ है पहला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 3x + 4y, तो एक पदीय और एक पदीय कुल मिलाकर के द्विपदी हो गया। तो पहले वाला आंसर कहाँ जाएगा, द्विपदी में। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, तो ये 3x +
4y इसका आंसर हो जाएगा द्विपदी में। दूसरे वाले को देखते हैं, ये है 9 प्लस 3y है, तो 9 प्लस 3y भी द्विपदी में आ जाएगा क्योंकि दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, तो ये आपका दूसरे वाला आंसर भी यही लिखा जाएगा, यानी 9 प्लस 3y। चलिए आगे देखते हैं तीसरे वाले को। तीसरा भी है 4a माइनस 7b है, ये भी दो पद है, एक पद ये एक पद ये, तो ये आपका तीसरे वाला भी यहीं पर ही लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ 4a माइनस 7b हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं हम जरा, ये आपका चौथा है, ये 5x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी दो पद से है, तो पांचवे को चौथे को भी कहाँ लिखेंगे हम, यही लिखेंगे 5x प्लस 1 आंसर हो जाएगा इसका। अब पांचवे को देखते हैं, इसमें भी दो पद दिखाई दे रहे हैं, a माइनस 30 है, तो पांचवा भी यही लिखा जाएगा। पांचवा कितना हो जाएगा a माइनस 30, ये भी द्विपदी हुआ। अब छठे में देख लीजिए, छठे में क्या है, केवल a b दिखाई दे रहा है आपको 4ab, तो ये एक पद ही कहलाएगा, यानी आपका छठे वाला आंसर इसमें आ जाएगा ab, और वो भी 4ab। चलिए सातवें में देखते हैं, ये भी दो पद वाला है, एक ये पद है एक ये पद है, तो इसको द्विपदी व्यंजक में लिखेंगे, यानी ये सातवां है। सातवें को क्या लिखेंगे आप, ए बी सी और माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आठवां लेते हैं, इसमें केवल एक ही पद दिखाई दे रहा, 3xy है, तो यहाँ पर कौन सा लिखना है, आठवां लिखना है। यहाँ पे आठवां लिख करके यहाँ क्या करेंगे, 3xy लिख देंगे। अब आ जाइए नवे में, क्या है, ये एक पद है और एक पद ये है, तो नवे वाला तो इसमें आ जाएगा, दो पद हो गए, तो नवा हम इसमें लिख करके दिखा रहे हैं। कितना है ये, ए बी प्लस बी सी, यानी दो पद हो गए, द्विपदी हुआ। ऐसे ही 10वें में भी देखिए, एक पद और दो पद द्विपदी हो गया, तो 10वें वाला आंसर भी द्विपदी में आएगा, यानी ए प्लस ए बी सी, दो पद है, प्लस से ये अलग होते हैं या माइनस से अलग होते हैं, उन्हीं को हम गिनते हैं। अब है अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजकों को चुन करके लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं एक्स वाई के सजातीय पद दे रहे हैं, एक्स वाई के सजातीय पद। चलिए सबसे पहले आएगा 5xy, कौन कौन सा है, 5xy। और देखते हैं एक्स वाई कहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये एक्स वाई है, माइनस का 9/4 एक्स वाई। चलिए और कहीं देखते हैं, माइनस का 9 एक्स वाई, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है एक्स वाई। ठीक है, चलिए ये तो मैंने एक्स वाई के सजातीय लिख दिया है आपको। अब आपको लिखने के दिखाता हूँ, सी के सजातीय पद ले रहा हूँ, सी के सजातीय पद। देखते हैं सी के क्या है, 7c आएगा, एक तो 7c यहाँ हो जाएगा। इसके बाद और कहाँ है सी आपका, ये माइनस का 2c है, तो ये माइनस का 2c आ जाएगा। और कहीं दिखाई दे रहा है आपका सी की फॉर्म में, और कहीं सी की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, वाई जेड वाला ले रहे हैं, वाई जेड के सजातीय। देखते हैं वाई जेड, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 4y जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4/5y जेड। और कहीं वाई जेड दिखाई दे रहा है आपको, वाई जेड और कहीं दिखाई, एक ये दिखाई दे रहा है आपको वाई जेड, ये देखो 11/13y जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 11/13y जेड। चलिए और कहीं तो वाई जेड नहीं दिखाई दे रहा है, चलो हो गया। अब इसके बाद बीसी के सजातीय पद ले रहे हैं, बीसी के सजातीय पद। देखो बीसी बराबर, एक तो माइनस का 7bc है, यहाँ पे 7bc, और कहीं बीसी दिखाई दे रहा है, ये है बीसी आपका अकेला, तो यहाँ पे बीसी लिख दीजिए। और कहीं बीसी दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है बीसी, को अब छोड़ देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या है हमारे पास, और कोई पद बचा हुआ है, जेड का सजातीय ले लेते हैं अब, तो जेड के सजातीय। जेड का सजातीय देखते हैं कौन सा है, जेड का सजातीय एक तो ये आपका रहा 2/7 जेड, और कहीं दिखाई दे रहा है जेड में एक और ये दिखाई दे रहा है 7 जेड, तो कॉमा करके 7 जेड लिख देंगे, और कहीं नहीं।
और कहीं कुछ लेते हैं, पी क्यू आर का ले लेते हैं। अब सजाती है तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर के सजाती है। देखते हैं पी क्यू आर कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ये तो ये है -37 पी क्यू आर, तो -37 पी क्यू आर। और कहीं दिया है एक 9 पी क्यू आर है, तो यहाँ पे कॉमा करके 9 पी क्यू आर हो जाएगा। तो यही सभी आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आप लोग आराम से इनको छांट सकते हो। ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और कम से कम इतने पर एक लाइक तो मेरा बनता ही है, तो आप लाइक भी कर देंगे, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आप लोग कैसे चल रहा है। और कमेंट्स भी करिएगा, अच्छा लगे तो भी करिए, नहीं अच्छा लगे तो भी करिए आप लोग, मैं उसको कम से कम ध्यान दूंगा। और फिर मैं मिलता हूँ अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए वीडियो। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।